आपके तमाम तलबा और तालिबात को मैं एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल उर्दू लेक्चर्स में खुशामदीद कहता हूँ। हमारा आज का सवाल जो है अलीगढ़ तहरीक है। ये दो तहरीकें हैं, अलीगढ़ तहरीक और तरक्की पसंद तहरीक, फिर खतूत गालिब की अदबी खसूसियत। 3-4 क्वेश्चन जो हैं ये 2 एग्ज़ाम में आते हैं और 15 नंबर के होते हैं। काफ़ी अहम है आपके लिए ये वीडियो आज की, और बड़ी उसको केयरफुली इसको देख लें और इसको नोट कर लें। ये क्वेश्चन बहुत ही अहम है, ये आपके काम आने वाला है। आइए अब हम इसका आगाज़ करते हैं, शुरू करते हैं अलीगढ़ तहरीक। अलीगढ़ तहरीक के बारे में जानने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या AMU से कौन वाकिफ़ नहीं है। हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसको सर सैयद अहमद ख़ान ने बनाया है। सर सैयद अहमद ख़ान से ही वाबस्ता अलीगढ़ तहरीक भी है। अलीगढ़ तहरीक, अच्छा, कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि अलीगढ़ तहरीक से वाबस्ता किसी एक शायर पर, किसी एक अदीब पर उसकी हालात ज़िंदगी लिखिए या मज़मून लिखिए। तो उसमें आप सर सैयद अहमद ख़ान की हालात ज़िंदगी को लिख सकते हैं, उसमें आप हाल ही की ज़िंदगी हालात ज़िंदगी को लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सर सैयद अहमद और शिबली की ज़िंदगी के बारे में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारे लोग अलीगढ़ तहरीक से वाबस्ता थे। तो अगर अलीगढ़ तहरीक की अदबी खिदमत, अदबी वाबस्तगी के बारे में कोई क्वेश्चन आए तो भी आप इसको अलीगढ़ तहरीक में लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं अलीगढ़ तहरीक है क्या। अगर हम तारीख का मुताला करें तो 1857 की बगावत हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर शुरू की थी, लेकिन इसका सारा इल्ज़ाम मुसलमानों के सर आया। अंग्रेज़ हाकिमों ने मुसलमानों से चुन चुन कर बदला लेना शुरू किया, जिसके नतीजे में अनगिनत मुसलमानों के घर बर्बाद हुए, बेशुमार को फांसी पर चढ़ाया गया, हज़ारों की जागीरें जब्त हुई, हज़ारों मुसलमानों को मुलाजमतों से बरतरफ कर लिया गया। रद्द अमल के तौर पर मुसलमान भी अंग्रेज़ों की हर चीज़ से नफ़रत करने लगे। इस तरह मुसलमानों और वक़्त के हुक्मरानों के दरमियान फासले बढ़े। नतीजे के तौर पर मुसलमान पस्ती की तरफ गिरते गए। उनके हालात देखकर सर सैयद अहमद ख़ान दिन रात सोचते कि क्या किया जाए ताकि मुसलमानों को इस पस्ती से निकाला जाए। सर सैयद ने मुसलमानों को बेदार करने और जगाने के लिए दिन रात मेहनत की। मुखालफतों के बावजूद वो अपने मिशन पर डटे रहे। आखिरकार मुसलमानों में बेदारी के आसार नुमायां होने लगे। दीन के साथ साथ दुनिया भी समझने लगे। कौम उठ खड़ी हुई और तरक्की के राह पर चल पड़ी। चूँकि इस तहरीक का मरकज़ अलीगढ़ था, इसलिए ये तहरीक अलीगढ़ तहरीक कहलाई। ये तहरीक एक इस्लाही तहरीक थी। इसके 5 पहलू थे। इसका पहला पहलू तालीम था। सर सैयद अहमद ख़ान ने जब कौम की बदहाली के असबाब पर गौर किया तो इस नतीजे पर पहुँचे कि तालीम से दूरी और महरूमी इसका सबसे बड़ा सबब है। उन्होंने तालीम पर काफ़ी ज़ोर दिया। वो जदीद मगरबी तालीम को इस बदहाली का इलाज समझते थे। चनाचा उन्होंने अलीगढ़ में कॉलेज का क़याम अमल में लाया। अलीगढ़ के अलावा भी उन्होंने और जगहों पे कॉलेज खोले हुए, स्कूल खोले हुए थे। साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम किया हुआ था, लेकिन अलीगढ़ का स्कूल आगे फिर हाई स्कूल, फिर कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी बन गया, जहाँ जदीद मगरबी उलूम और कदीम मशरकी उलूम का बंदोबस्त रखा गया। मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के अदारे का क़याम अमल में लाया गया ताकि मुल्क के गोशे गोशे में तालीम को फ़रोग़ दिया जाए। साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम भी अमल में लाया गया। ये इसका एक पहलू था। इसका दूसरा पहलू सियासत था। सर सैयद ने मुसलमानों को सियासत से दूर रहने का मशवरा दिया, क्योंकि वो चाहते थे मुसलमान पढ़ लिख कर इस काबिल बन जाएं, फिर इसमें भरपूर शिरकत करें। इस तरह उन्होंने कांग्रेस से भी दूरी रखने को कहा, लेकिन जल्द वो दौर आया कि नई नस्ल ने पढ़ लिख कर सियासत में हिस्सा लेना शुरू किया और हिंदुस्तान की मुकम्मल आज़ादी का रेजोल्यूशन
علی گڑھ کے فارغ شدہ حضرت محلی نے پیش کیا۔ اس تحریک کا ایک پہلو مذہب بھی تھا۔ یہ تیسرا پہلو تھا اس کا، مذہب کے سلسلے میں جو کچھ سر سید احمد خان نے لکھا، اس سے مسلمان سخت برہم ہو گئے۔ اس وقت سائنس کا دورہ تھا، چونکہ سائنس کی کسوٹی پر پورا نہ اترتا اس کو رد کیا جاتا تھا۔ سر سید نے یہ کوشش کی کہ اسلام سائنس کے خلاف نہیں ہے، اور اسی کنسیپٹ کو، اسی تصور کو فروغ دینے کے لیے انہوں نے بہت کچھ تخلیق کیا۔ اس تحریک کا چوتھا گوشہ یا چوتھا پہلو ادب سے ریلیٹڈ تھا۔ اردو ادب میں اس دور میں بے شمار خامیاں تھیں جن کو سر سید نے دور کیا۔ شعر و ادب کی اصلاح سر سید کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ اردو نثر کی روایت میر امن اور غالب نے قائم کی، اس کو آگے سر سید احمد خان نے بڑھایا۔ سر سید نے بہت سے مضامین اپنے رسالہ تہذیب الاخلاق میں تقریباً ہر موضوع پہ تحریر کیے، اور کئی کتابچے بھی تصنیف کیے، کئی کتابیں بھی تصنیف کی۔ اس طرح جدید اردو نثر کا آغاز ہوا۔ انہوں نے جو کچھ خود لکھا اور اپنے ساتھیوں سے بھی لکھوایا، اسے مدلل اور سادہ زبان میں لکھوایا۔ اردو شاعری کو بھی ڈگر پر لایا، جہاں سے وہ با مقصد شاعری بن گئی۔ اس تحریک کا آخری پہلو اصلاح معاشرت تھا۔ علی گڑھ تحریک کا ایک پہلو اصلاح معاشرہ بھی تھا۔ انہوں نے مسلمانوں میں موجود خامیاں، مثلا خوشامد، تعصب، ظاہرداری اور ریاکاری کو دور کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح اس تحریک نے زندگی کے جملہ پہلوؤں پر کام کیا اور ان میں اصلاح کی۔ مختصر یہ کہ اس تحریک سے زندگی کے کئی پہلو منور ہوئے، اور تحریک نے سوتوں کو جگایا، مردوں کو پھر زندہ کیا، اور زندہ قوم کی طرح زندگی گزارنے کا حوصلہ دیا۔ اپنا خیال رکھیے گا، میرے اس چینل کا بھی۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کریں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی انفارمیشن آپ کو پہلے ہی پہنچ جائے۔ شکریہ، والسلام۔